तो हमारे पास ना तीन टेस्ट हैं, एक जेड टेस्ट है और इसके बाद हमारा अगला टेस्ट है काई स्क्वायर टेस्ट और फिर है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। तो लाइक्लीहुड वैसे सबसे आसान है, लेकिन हम करते हैं सबसे पहले ये जेड टेस्ट से स्टार्ट। तो जेड टेस्ट के अंदर हमें जो एच नॉट और एच वन है वो हम लिख लेंगे। एच नॉट हमें कहता है कि बोथ ट्रीटमेंट्स आर इक्वली इफेक्टिव। एच वन कहता है कि मेवो मेथड इज मोर इफेक्टिव एज कन्वेंशनल। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का हम बनाते हैं अल्फा, ये हम हमेशा से करते हैं अल्फा 0.05। फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का जो है ना फॉर्मूला, वो बस याद होगा तो हमारा टेस्ट हो जाएगा। इस फॉर्मूले के अंदर ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम माइनस सी जो है वो ऊपर वाली टर्म है इसकी। मतलब यहाँ पे जो मैंने ये लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा गलत सा है, हमें इस तरह नहीं लिखना है। हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एम माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का ये फॉर्मूला है। अब कहानी इस तरह की है इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम का मतलब है कि जो एम है हमारे में वो उसमें कितनी दफ़ा यस आया उसकी प्रोबेबिलिटी, और कन्वेंशनल में कितनी दफ़ा यस आया उसकी प्रोबेबिलिटी, ये कि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं देख के। अब कन्वेंशनल में यस आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो यस 25 टाइम्स आए, लेकिन टोटल 58 है। तो हम 25 डिवाइड बाय 58 करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कन्वेंशनल की, इसी तरह हम मेवो की निकाल लेंगे 36/54 करके। तो ये दो प्रोबेबिलिटी निकाल के इनका डिफरेंस हम निकाल लेंगे। पहला काम तो हमने ये करना है जेड टेस्ट में। ये दोनों प्रोबेबिलिटीज को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा जेड टेस्ट की ऊपर वाली वैल्यू होगी जो यहाँ पे आएगी। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड एरर जो है उसका फॉर्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वेंशनल जो कि अभी हमने निकाली थी, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वेंशन डिवाइड बाय एन सी होता है टोटल। टोटल कन्वेंशनल में कितनी ऑब्जर्वेशन है जो कि 58 है हमें पता है, और इसी तरह में होगा। तो दोनों का फिर स्क्वायर रूट लगा के हम एरर निकाल लेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है कि ये पी क्यू है, समझ लो पी है ये क्यू है, वन माइनस पी होता है तो पी क्यू ओवर एन, पी क्यू ओवर एन। तो दोनों का निकालेंगे, एक बार सी का एक बार एम का, और फिर रूट लगा देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड एरर का। फिर जेड के लिए हम करेंगे डिवाइड, ये जो डिफरेंस था प्रोबेबिलिटी का ये डिवाइड बाय दिस, ये इसकी आई थी डायरेक्ट लिखी है मैंने। तो हमें जेड की वैल्यू मिल गई ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की। फिर हम क्रिटिकल रीजन बताएंगे कि हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर और टेबुलेटेड से तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब टेबुलेटेड वैल्यू जो है वो हम ऐसे निकालेंगे कि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 1 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो मैंने एक टेस्ट में निकाला हुआ है जो कि है ये, हमारी रॉ 2 है कॉलम 2 है। तो रॉ -1 कॉलम -1 दोनों को मल्टीप्लाई करा 1 आया। और फिर हम जेड टेबल में 1 पे वैल्यू देखेंगे और 0.5 के लिए अल्फा 0.05 के लिए तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। और फिर हम अपना कंक्लूजन दे देंगे कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ग्रेटर लेस देन है टेबुलेटेड से, तो हम फेल टू रिजेक्ट। तो जेड टेस्ट में यही है बस, सिंपल फॉर्मूला। उधर से जो टेबल आएगा टेबल हमें एज इट इज गिवन होगा, और ये दो फॉर्मूला हमें पता होने चाहिए। सही है। इसके बाद तुम्हारा है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर के अंदर ये है कि वही जो हाइपोथेसिस है वो तो सेम है दोनों का जो हमने पहले करा था जेड के लिए। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी सेम है, बस यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो चेंज हुआ है। फॉर्मूला ये कहता है कि ऑब्जर्व जो है ना, वो तो हमारा ऑब्जर्व का मतलब ये होता है कि हमारा डेटा है वो ऑब्जर्व है, जो डेटा में गिवन है। जैसे ये डेटा है ना, तो हमारा ऑब्जर्व क्या क्या है, 25 33, ये चार वैल्यू हमारी ऑब्जर्व है ओ है से। तो हम मैट्रिक्स की तरह इसको नाम देंगे कि को 1 1 कह देंगे, फिर तो 1 1 हो गया क्योंकि, फिर इसको हम कह देंगे 1 2, फिर 2 1, फिर ये 2 2। तो इस तरह ये चार वैल्यू होंगी। तो O11 होगा ये पहली वैल्यू, फिर ये O12 होगा। इस तरह करके सारी वैल्यू हमें हम नाम दे देंगे अपने लिए, और डायरेक्ट हमें मिलेगी इसकी वैल्यू टेबल से ही।
तो ये O11 जो था 25 था हमारी, तो इस तरह हम सारी चारों वैल्यू निकाल लेंगे। और ये जो E11 है, इसका फॉर्मूला है जी जो होता है वो हमारा टोटल होता है, टोटल हमारे कितने नंबर हैं, टोटल कितने नंबर हैं। और R1 और C1 जो है वो सम है टेबल में सी। R1 और C1 रो और कॉलम का है, ये हमारा कॉलम का सम है C1 और ये रो का सम है। तो रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2। तो हमने क्या करना होता है कि हम जब 1 1 के लिए काम करें तो रो 1 और कॉलम 1 के सम को मल्टीप्लाई कराएंगे, डिवाइड करेंगे हम टोटल से, 1 1 2 2 से। तो इस तरह हमारा फॉर्मूला बन रहा है उसका, ई का फॉर्मूला बन रहा है। मतलब रो, हमें जो डेटा गिवन होगा वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा, मतलब चार होंगे, तो हम सबका सम निकालेंगे चारों का। मतलब जैसे ये चार वैल्यू है हमारी, तो ये एक हमारा रो 1 हो जाएगा, और फिर ये रो 2, और ये कॉलम 1 कॉलम 2। तो इस तरह सम आ जाएगा। तो अब ये जो फॉर्मूला होगा ना E11 वाला, इसके अंदर हम रो 1 की जो ये इधर का सम होगा ये मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 का सम डिवाइड बाय जी जो टोटल है, जो ए की वैल्यू होगी 1 1 2 2 जो है हमारी सारों का सम जो है टोटल, इससे हमें मिल जाएगा ये ई। तो हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि हमने ना ये 4 बार करना है, सबमिशन का मतलब है कि हमें 4 बार करना है, क्योंकि हमारे मैट्रिक्स की जो नंबरिंग है वो 4 बार हो रही है। तो हम कैलकुलेटर के जरिए कर सकते हैं। O11 जो है हमारा 25 है, तो O 25 माइनस, अब R1 और C1 हम उधर से देख लेते हैं क्या है हमारा। R1 जो है 58 है हमारा, और C1 है 61। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आ रहा है कैलकुलेटर से। 58 मल्टीप्लाई बाय 61, तो हमारी ये वैल्यू आ रही है। अब इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 1 1 2 2 से, तो 1 1 1 1 2 से। तो ये हमें ई की वैल्यू मिल गई, E11 की वैल्यू 31.5, और ओ की वैल्यू हमें पता है जो कि हमारी है 25। सही है। तो हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड। तो ऑब्जर्व तो ये है, एक्सपेक्टेड ये निकाली हमने 31.5। तो हम करेंगे कि 25 माइनस 31.5 जो आई थी, 6.5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव 42.5 हो जाएगी। वो उसको मैं पॉजिटिव कर दे, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी हमारी 42.25 थी, इसको मैं हटा देता हूँ, 42.25 ये हमारी वैल्यू थी। अब हमें डिवाइड भी करना होगा एक्सपेक्टेड से, एक्सपेक्टेड की आई थी 31.5। सही है। तो ये हमारी पहली की वैल्यू निकली है 1 1 वाले की, इस तरीके से। फिर हम 2 2 1 2 के लिए करेंगे, तो इस तरह करके चारों वैल्यू को सम करेंगे। अब 1 2 के लिए मैं दिखाता हूँ कि क्या हम लेंगे। 1 2 के लिए देखो हम ये लेंगे, क्योंकि ये 1 2 है मैट्रिक्स में, और हम रो 1 लेंगे, कॉलम जो होगा हमारा 2 होगा, और टोटल हमारा वही रहेगा। तो सेम प्रोसीजर रिपीट होगा हमारा जो हमने 1 1 के लिए करा है, बस वैल्यू जरा सी चेंज हो रही है। तो इस तरह करके हम चार वैल्यू निकाल के उनका सम करेंगे, तो हमें मिल जाएगी काई स्क्वायर की वैल्यू। तो ये चारों का जो सम करेंगे तो ये डायरेक्ट हमारी फिर ये वैल्यू आएगी। फिर क्रिटिकल रीजन हम डिफाइन करेंगे वही जेड टेस्ट में जो हमने करा था कि कैलकुलेटेड जो है ग्रेटर होगी टेबलेटेड से, तो हम रिजेक्ट करेंगे। फिर ये हम टेबलेटेड टेबल से निकाल लेंगे और फिर कंक्लूजन दे देंगे। तो बेसिकली बस इसके अंदर ये फॉर्मूला ये हमें याद होना चाहिए, तो कोई मसला नहीं है इस टेस्ट में भी। फिर है लाइकलीहुड रेशियो टेस्ट।
लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट के अंदर भी हमने H0 और H1 वही उसी तरह रखना है जो हमने सारे टेस्ट में रखा है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी वही है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है ना, यहाँ पे हमारा इस तरह होता है कि ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को मैंने नहीं देखा, मैंने लॉजिक समझ ली क्या है। लॉजिक ये है कि ये फॉर्मूला तो हम वैसे ही लिख देंगे कि ये होता है, लेकिन लॉजिकल अगर देखा जाए ना तो कहानी ये है कि एल जो है वो लाइक्लीहुड है, एम जो है मेबो, और सी कन्वेंशनल। तो हमने करना ये कि कन्वेंशन मेबो में कितनी दफा यस आया, 36 दफा आया यस, लॉग लगा दिया और फिर 36/54, टोटल हमारा 54 था। ये इस तरह फॉर्मूला बना। फिर नो कितनी दफा, 18 दफा है, 18 और फिर 18/54, इस तरह करके हमारा फॉर्मूला बनेगा डायरेक्ट, उसी को देखते हुए, टेबल को देखते हुए, बस लॉग लग रहा है बीच में। तो जब हम कैलकुलेटर में डालेंगे हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। फिर कन्वेंशनल के लिए हम करेंगे तो यहाँ पे वही कहानी कि यस 25 टाइम्स आया, टोटल हमारा 58 है, तो 25 और 58 के साथ लॉग आ जाएगा, और 25 जो है वो बाहर आ जाएगा लॉग के। और इधर भी वही के 33 टाइम्स नो आया तो नो बाहर, और फिर 33/58 लॉग के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह हमारी वैल्यू आ जाएगी एल एम और एल सी की। तो हमें एल ए चाहिए। एल ए का मतलब होता है कि लाइक्लीहुड ऑफ एग्रीगेट, मतलब टोटल चाहिए। तो हम टोटल निकाल लेंगे दोनों का सम करके, ये दोनों की वैल्यू जानेंगे। अब एल ए हमें इसलिए चाहिए था क्योंकि एल ए जो है ना, ये मेन जो हमारा फॉर्मूला है इसके अंदर एल ए है यहाँ पे, तो एल ए तो हमें मिल गया। अब एल नॉट का मतलब ये होता है कि हम पूरा ओवरऑल डेटा को हम यस नो में करेंगे। मतलब हम ये नहीं देखेंगे कि मेबो या कन्वेंशनल, हम देखेंगे ओवरऑल यस कितनी दफा है। अब ओवरऑल यस आया 61 टाइम्स, और टोटल जो हमारा डेटा है वो 112 है, तो सेम लॉजिक है। और फिर ओवरऑल नो जो है वो 51 टाइम्स आया, तो ये 51 ही आएगा इसको माइनस करके, 51/112, तो ये हमें ओवरऑल के लिए एल नॉट देता है। और एल ए जो कहता है वो अलग अलग करके, हम एल ए, एल एम और एल सी के लिए अलग अलग करके। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन फॉर्मूला था ऊपर वाला, ये इसके अंदर ये डाल देंगे एल नॉट और एल ए की वैल्यू, तो हमें आंसर मिल जाएगा फाइनल ये। लेकिन कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमें ये मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पे कमेंट कर देंगे कि हमारी जो जेड टेस्ट की वैल्यू थी ना, वो भी यही आई थी, तकरीबन ये थी 2.57 आई थी कुछ। तो यहाँ पे रिजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होता, यहाँ सिर्फ कमेंट होता है कि हम कहेंगे कि since the above finding also resembles the calculated value of z test, so we came to the conclusion that Mabo treatment is better than conventional। मतलब जो z test में हमने करा था हाइपोथेसिस फेल टू रिजेक्ट, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन हम लिखेंगे नहीं कि वी फेल टू रिजेक्ट, हम वही वर्डिंग लिख देंगे जो हमारी हाइपोथेसिस की थी। तो तीनों टेस्ट हमारे इसी तरह होंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लाइव टेबल डिस्कस करते हैं, इस मीटिंग को एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में लाइव टेबल का डिस्कस करते हैं।